ऐसे ही एक सत्य घटना मुझे याद आ रही है तत्काल। एक बार एक ब्राह्मण किसी के घर पर भागवत कथा करने गए थे। भागवत कथा करते थे और घर के सब लोग उस पंडित जी की कथा में आकर बैठ जाते थे। और जो व्यक्ति भागवत कथा करा रहा था बहुत धनी था। एक दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन हुआ, तीसरे दिन पंडित जी भागवत कथा कर रहे थे। सब लोग पंडित जी की कथा में बैठे थे। उस समय एक चोर उस यजमान के घर पर आ घुसा और सब लोग भागवत कथा में बैठे थे और वो चोर ढूंढ रहा था कुछ माल हाथ में लग जाए, परंतु चोर को कुछ मिला नहीं। और उतने में पंडित जी भगवान श्री कृष्ण की लीला सुना रहे थे कि कृष्ण जब गैया चराने के लिए घर से निकले तो यशोदा मैया ने बहुत सुंदर सोने का हार पहनाया, हाथ में बहुत सुंदर बाजूबंद पहनाया सोने का, कमर में बहुत सुंदर कमर पट्टी सोने की पहनाई, पांव में सोने के घुंघरू पहनाए। कृष्ण के गले में सोना, हाथ में सोना, पांव में सोना, गले में सोना। कृष्ण को सोने से मढ़कर वो 5 साल के बालक कृष्ण को जंगल में भेजा गया चराने के लिए। पंडित जी यह कथा कर रहे थे, वो चोर ने सुन लिया। कथा समाप्त हुई और पंडित जी उस कथा स्थान से अपने घर जा रहे थे। उस चोर ने पंडित जी का पीछा किया और जैसे ही पंडित जी घर पर पहुंचे, वह चोर भी उसके घर पर पहुंचा। हाथ में चक्कू निकालकर पंडित जी को कहा, बता वो दोनों लड़के कहां जाते हैं रोज? तू जो प्रवचन में कह रहा था कि गले में सोना, हाथ में सोना, पांव में सोना है, इतना सारा सोने का गहना पहनकर वे दोनों बच्चे कहां जाते हैं? एड्रेस बता। अब पंडित जी तो डर गए। पंडित जी ने सोचा क्या कहूं इसको। बोले 1 मिनट में भागवत खोलकर पढ़ लेता हूं। तो भागवत में पंडित जी ने पढ़ा कि कृष्ण और बलराम ये दोनों बच्चे रोज सुबह गैया चराने के लिए गोकुल के वन में जाते हैं। चोर को कह दिया कि ये दोनों बालक गोकुल के वन में जाते हैं। बोले कौन से टाइम पर जाते हैं? पढ़ो। पंडित जी पढ़े। कहा कि भागवत में लिखा है कि रोज सुबह 3:30 बजे जगते हैं, आधे 1 घंटे में तैयार होते हैं, 4 बजे घर से निकलते हैं। बोले जंगल में कितने बजे पहुंचते हैं? पढ़ो। पंडित जी ने कहा कि 5 बजे जंगल में पहुंच जाते हैं। बस। ये गोकुल कहाँ है? बोले मथुरा के बगल में। ठीक है। और यदि मुझे वहां पर ये दोनों लड़के नहीं मिले तो ये चक्कू देख रहे हो ना, सिर काट दूंगा। ये धमकी देकर चोर वहां मथुरा जाने के लिए निकला। अब पंडित जी तो डर के मारे कांप रहे थे कि वहां कैसे भगवान हो सकते हैं। भगवान ने ये लीला की, 5000 वर्ष बीत गए और ये चोर आज जा रहा है उस कृष्ण को पकड़ने के लिए। पंडित जी तो डर रहे थे और यहां पर वह चोर धीरे धीरे मथुरा पहुंचा और पंडित जी ने जो पता बताया था उस पते पर यह चोर पहुंच गया। 1.5 घंटे जल्दी जाकर उस पते पर पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और अब राह देख रहा है कब वे दोनों लड़के आएंगे। और पंडित जी ने वर्णन किया था, दोनों लड़के होंगे, कई सारी गैया होगी और गायों के पीछे चल रहे होंगे। चोर को इतनी श्रद्धा थी, इतना विश्वास था उस बात पर कि ये दोनों बालक अवश्य आएंगे। उनकी विश्वास और श्रद्धा के कारण वास्तव में चोर को दूर से बहुत सारी गैया का दर्शन हुआ। बोले अब तो निकट आ रहे हैं। धीरे धीरे करके वह सभी गैया आई
और उस वृक्ष से पसार होकर चली गई। और ये दोनों, कृष्ण और बलदेव, ये दोनों लड़के पीछे दौड़ रहे थे। जैसे ही सारी गैया गोप ग्वाल सखा आगे निकल गए, वह चोर पेड़ से नीचे उतरा और ये दोनों बालक को पकड़ लिया। बाकी सब आगे भागकर चले गए और ये दोनों बालक को चोर ने पकड़ लिया। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात कृष्ण और बलराम थे। बोला चलो, जितने जितने गहने पहने हैं सब निकालो। कृष्ण ने कहा हम नहीं निकालेंगे। बलदेव ने कहा हम नहीं निकालेंगे। बोले निकालो, मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत बड़ा डाकू हूं, दोनों को मार डालूंगा। कृष्ण और बलदेव जी कहते हैं हम नहीं निकालेंगे। अब चोर ने वो चक्कू निकाली, अपनी रामपुरी, और निकाल कर कहा देखो यदि गहने नहीं निकाले तो ये चक्कू से दोनों को मार डालूंगा। कृष्ण ने कहा भैया ये हमें मार डालेंगे, उससे अच्छा है दे देते हैं। चोर ने अपना कपड़ा लंबा किया और कृष्ण ने गले से, बाजूबंद, पांव से, और बलराम ने सारा गहना निकालकर उस चोर को दे दिया। वह चोर उस गहने को लेकर, चोर के मन में हुआ कि इतना सारा गहना, इतना सारा सोना मुझे मिला है, वो पंडित जी को धन्यवाद देना चाहिए। बेचारे ने, उसी ने तो पता बताया है, और इसमें से थोड़ा हिस्सा मैं पंडित जी को दे दूंगा। चोर आया फिर से उसी गांव में। भागवत कथा का अंतिम दिन चल रहा था। पंडित जी घर पर आए, चोर आया, पंडित जी कांपने लगे, अब ये मुझे मार डालेगा, क्योंकि वहां तो भगवान मिलने वाले थे नहीं। चोर ने कहा पंडित जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, आपकी कृपा से मुझे इतना सारा गहना धन प्राप्त हुआ है। पंडित जी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पंडित जी ने कहा हो नहीं सकता है। बोले हो कैसे नहीं सकता है, लेकर आया हूं। पंडित जी ने कहा दिखाओ। वह चोर ने अपनी गठरी खोलकर दिखाया, कितने सारे गहने थे। पंडित जी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पंडित जी को लगा किसी और कोई बालक को पकड़कर। बोले नहीं पंडित जी, आपने जो कहा था श्याम वर्ण का एक बालक, गौर वर्ण का एक बालक, एक ने पीतांबर पहना था, एक ने नीलांबर पहना था। पंडित जी को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा यदि ऐसा ही है तो मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दिखाओ वो बालक कहां है। वो चोर पंडित जी को लेकर मथुरा, और मथुरा से गोकुल गया। गोकुल के वन में जिस पेड़ पर वो चोर बैठा था उसी पेड़ पर पंडित को बिठा दिया और चोर भी बैठ गया। दोनों बैठे हैं और पंडित जी ने देखा कि यहां तो कोई नहीं है। दूर से गैया आ रही थी। चोर ने कहा देखो कुछ दिख रहा है। पंडित जी ने कहा कुछ नहीं दिख रहा। वो सारी गैया निकट आ गई। चोर ने कहा अब कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। गैया चली गई। कृष्ण बलराम को चोर ने खड़ा रखा। कृष्ण बलराम डर गए, अरे ये तो वही है। बोले खड़े रहो, मैं लूटने नहीं आया हूं। पंडित जी को कहा पंडित जी देखो ये दोनों खड़े हैं, कृष्ण और बलराम। माता जी को आसन दीजिए, साइड में हो जाइए आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। पंडित जी ने कहा कि मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। अरे चोर ने कहा ये दोनों लड़के आपके इतने निकट खड़े हैं फिर भी नहीं दिख रहे हैं। पंडित जी ने कहा नहीं। तब उस चोर ने वो दोनों बालकों को पूछा कि भाई आप कैसे हो, मुझे दिखाई दे रहे हो, पंडित जी को नहीं दिखाई दे रहे हो। तब वो दोनों बालक कृष्ण और बलराम ने कहा देखो हमें देखने के लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। आपको हम में पूरा पूरा विश्वास है, प्रगाढ़ विश्वास है,
और ये पंडित जी को अभी भी विश्वास नहीं है, इसलिए वो मुझे देख नहीं सकते हैं। बोले लेकिन फिर भी पंडित जी को विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं? एक काम करो, आप मेरा हाथ पकड़ लो और पंडित जी का हाथ तुम पकड़ लो, तुम्हारा करंट पंडित जी में जाएगा तब वो देख सकते हैं। जब चोर ने पंडित जी का हाथ पकड़ा तब पंडित जी कृष्ण और बलराम को देख पाए। भक्तों, ये सत्य घटना है और इसका भाव यही है, यदि श्रद्धा हो तो भगवान को देख सकते हैं और श्रद्धा से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। संत रैदास जी परम श्रद्धालु, भगवान के परम भक्त थे और संत रैदास जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। धन्य हरि भगवती त्रिलोक्य यश पावनी। हरि की भक्ति जो है